तो अभी हम सीखेंगे इनर वाली कुर्ती। सबसे पहला जो हमारा डाउट रहता है कि हमें इनर कितना लेना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, इस कन्नी के अकॉर्डिंग 10.5 इंच प्लस 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा, 10.5 हो गया, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो टोटल कितना हो गया हमारा साइज 12.5। 12.5 पे हम कई जगह निशान लगा लेंगे, क्योंकि हम कितना भी सीधा बिछाएं इसको, ये बिछेगा नहीं, ये टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाएगा। तो इसलिए हम ये निशान लगा लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इस निशान को पकड़ना है, यहां से भी इस निशान को हमने ऐसे पकड़ना है, और उसके बाद जितना हमें फैब्रिक चाहिए था वो हमें मिल जाएगा, और फिर उसको हम सीधा करके बिछा लेंगे यहां से 10.5 इंच पे। उसके बाद हमारी वेस्ट लाइन है 15 इंच की, तो 15.5 इंच पे। उसके बाद हमारी जो हिप लाइन है 21 इंच पे, 21.5 इंच। उसके बाद हमने एक और निशान लगाना है लेंथ का। तो अभी हम लेंथ का निशान कैसे लगाएंगे वो समझिए। हमारा साइज था 44, तो ये इनर है, इनर पे हम लेंथ का निशान कैसे लगाते हैं, 44 पूरा का पूरा, जितनी हमारी लेंथ है कुर्ती की उतना ही निशान लगाएंगे। इसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, एक मौके कम ले सकते हैं लेकिन एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। एक बार हम सभी लाइनों को सीधा कर देते हैं यहां से। अब एक चीज और समझना, जो हमने बोट नेक में आपको समझाया था, हमने हमेशा इनर को ऑन ग्रेन में ही कट करना है, कन्नी की तरफ से ही लेंथ लेनी है, आधे पन्ने में यानी कि ऑफ ग्रेन में कट नहीं करना। एक बार इसको हम अलग कर देते हैं ताकि इक्वल फ्रेम हमारी बने। उसके बाद हमने शोल्डर लेना है। हमारा जो शोल्डर है, अगर हम माप आपको मैंने लिखवा दिया देखिए, तो 7.5 इंच का आ रहा है ना। तो हम एक बार पूरे शोल्डर का निशान लगाएंगे, यहां से 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हमने पूरे शोल्डर के निशान लगाने हैं। उसके बाद हमने देखना है कि हम नेक कितनी लेंथ का बना रहे हैं। उसके बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी आपने समझा कि हमने किस तरीके से किया। पहले पूरे शोल्डर का निशान लगाया, उसके बाद नेक के अकॉर्डिंग कितना माइनस करना है उस तरीके से माइनस कर दिया। हर किसी के साइज में आप यहां से 2.5 इंच उठा लेना, हर किसी के साइज में 2.5 इंच उठा लेना। आपने हर बार मापना ही नहीं है, वो ज्यादा मापने वाला तरीका आपका कॉलर में यूज होगा, वो आगे हम बता देंगे। तो जब भी चाहे आप किसी का बोट नेक बनाओ चाहे डीप नेक बनाओ, एक बार 2.5 इंच ले लेना। आपको याद है मैंने बोट नेक में भी 2.5 लिया था। वो लेना कितना है वो तो फॉर्मूला है कि हम इतना ले सकते हैं, लेकिन सबका 2.5 इंच लो। यहां से इस तरीके से हमने डाउन कर। अब थोड़ा समझ आया, जितना तीरा लेना है उतना लो। उसके बाद कितना माइनस करना, चार्ट में से देखो, निशान लगा दो। चार्ट में से 2-4 बार ही देखना, बाद में याद कर लेना। उसके बाद यहां से आपने निशान लगा देना है। ये हमारा सारा वेस्ट है, यहां से ये यूज नहीं होगा। अब आते हैं आगे। अब हमने लेना है आर्म होल। आर्म होल हम कितना लेंगे, ये सीधी लाइन लगा देते हैं हम, ठीक है। ये हमारे आर्म होल का निशान हो गया। लेकिन अगर आपकी मान लो कुर्ती में कोई इशू नहीं है, कुर्ती का फैब्रिक आपका इक्वल है, तो आप ऐसे कैसे कट करो और सारी चीजें जो सिंपल कुर्ती के जैसे निशान लगा लो। लेकिन अभी हम एक बार हमारी कुर्ती चेक करेंगे। हमारी कुर्ती में ना नेक बना हुआ है, जो कुर्ती है इसमें नेक बना हुआ है। आप ऐसी मत लेना एक बार के लिए, लेकिन ये टॉपिक हर बार रह जाता है, इसलिए मुझे लगा कि यही कुर्ती उठा लेते। इसमें नेक बना हुआ है, तो इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, एक बार तो नेक की जो लेंथ वगैरह है वो सारी चीजें चेक करनी होंगी। एक इसका नेक की जो चौड़ाई है ना वो तो लगभग सही है। कभी कभी आपने देखा है इस नेक की चौड़ाई इतनी बड़ी आती है, तो वो आपको पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जितनी चौड़ाई रखनी है उतनी चौड़ाई रखोगे। और यहाँ पे एक डर्ट डालते हैं हम, एक डर्ट डालते हैं। उसके बाद फिर आप शोल्डर लोगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लो इसकी चौड़ाई इतनी होती, यहां से एक बार समझा, दिख रहा है आपको, इसकी चौड़ाई मान लो इतनी होती, अभी मैंने वैसे ही खोल दिया इसको, 4 इंच की होती, 8 इंच की होती, डबल ओपन करते तो हमें चाहिए 3 इंची। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक डॉट डालेंगे। यहां से कहां तक डालनी होती है, जो हमारे नेक का सेंटर है उससे 1 इंच ऊपर ही,
वहां तक हम खत्म कर देंगे। लेकिन जब आप इसका शोल्डर लोगे ना, इसमें डर्ट नहीं डालनी है आपने। आप क्या करोगे, इस डर्ट को आप बाहर निकालोगे और वहां से आप इसका तीरा लोगे, इसको बाहर निकाल के। ऐसा ना हो कि आप इसको कट कर दो पहले 6.5, उसके बाद डर्ट डालो, तो यहाँ पे आपका शोल्डर ही सारा 4.5 का बच जाए। समझ आ रहे हो? डर्ट डालने के बाद आपने 6.5 लेना है, फिर याद रखना ये चीज, ठीक है? तो इसमें तो लगभग ज्यादा कुछ आएगा नहीं, इसको तो हम बाद में चेक कर लेंगे। तो इसलिए एक बार कुर्ती उठा के दिखाई है कि कटिंग करने से पहले आपको ये चीजें चेक कर लेनी। अभी समझना एक बार, यहां तक थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है? फुल चेस्ट का निशान यहाँ पे लगाओ ही ना आप, समझ आ रहा है? यहाँ पे लगा लो फुल चेस्ट का निशान, हमें तो यहाँ पे ही चाहिए ना पूरा साइज। और इसमें लूजिंग वाला है, लेकिन यहाँ पे आपकी पूरी पूरी चेस्ट होनी चाहिए उस टाइम पे, फिर वो लूजिंग वाला पार्ट आप यूज नहीं कर सकते, ये चीज थोड़ी ही इधर उधर हो जाएगी। तो हम एक बार ये बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे, अभी जो बोट नेक में समझाया था वही समझिए। यहां से हमारा साइज आया 10 इंच का और यहां से 9.5 इंच का। अभी यहां से हमारा जो वेस्ट वाला साइज है वो आया 8 इंच का। अब एक चीज समझेंगे हम, एक बार बस यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देना। इस फैब्रिक को अलग कर देती हूँ ताकि समझाना आसान रहे। जो हमें चाहिए वो मैं अलग कर लेती हूँ एक बार। अभी हमारी ये कुर्ती कौन सी है, इनर वाली, इसके ऊपर एक और पीस आएगा, लेकिन अगर हम पूरा पूरा साइज लगा देंगे तो ये कुर्ती टाइट हो जाएगी। अब हमने चेक करना है कि हमें इसमें जो लूजिंग लेनी थी वो तो नॉर्मल कुर्ती की थी, लेकिन अभी हम इनर वाली कुर्ती बना रहे हैं, तो हमें जो माप लिया ना उससे थोड़ा थोड़ा और खुला लेना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या देखेंगे, ये नीचे वाला जो बॉटम पार्ट है ना, ये मैंने फोल्ड कर लिया एक बार, इसको हम फोल्ड करके देखेंगे ऐसे, इस तरीके से, क्योंकि साइज कितना भी हो सकता है, ये कोई हेल्दी लेडी होगी तो और भी ज्यादा मोटी तय बनेगी। अब आपने क्या देखना है, इसका राउंड माप के देखना है कि ये पीस आपका कितना हो गया, जो यहाँ पे पिन के साथ मैच हो रहा है वो कितना हो गया। तो ये आपका 2 इंच के करीब हो रहा, 1.25 हो गया मेरा। यहाँ से इतना पिन यहाँ पे आई है मेरी, जो दूसरी पिन मैच हो रही है वो यहाँ पे आई है। देखो कितनी बिल्कुल टाइट लेने के बाद हमारा 1.25 इंच कवर कर दिया इसने। तो अगर हम पूरा पूरा साइज ले देंगे तो जो 1.25 इंच की हमें और जगह चाहिए थी वो कहां से यूज करेंगे हम। तो मतलब ये टाइट हो जाएगी कुर्ती, यानी कि ज्यादा कुछ नहीं सोचना, जितना साइज है उतना ले दो। एक बार यहाँ पे भी 10.5 एक बार ले देते। उसके बाद आप उस 2 इंच को 4 भाग में बांट दो, 1.5 इंच आए तो भी उसको 4 भाग में बांट दो, 1 इंच आए तो भी 4 भाग में बांट दो। 1 इंच जानता तो हम 1/4 इंच लेते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो अब हमें सभी जगह आधा इंच एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो टाइट हो जाएगा। ये समझे ये पॉइंट मेरा, कि ये लेना ही पड़ेगा। और यही आपका पीस जाता है। अगर आपकी कुर्ती का फैब्रिक थिक होता तो भी आप उसको यूज करते, अगर आपकी कुर्ती का फैब्रिक थिक होता तो भी आपको ऐसे ही करना पड़ता। तो यहाँ पे हमारी एक बार फिटिंग वाले निशान को मिला देते हैं। ओके, अब यहाँ से हमारी फिटिंग के निशान लग। अब हम आर्म होल की शेप भी लगा लेते हैं। बस इतना काम हमारा फ्रंट कुर्ती में ही है, बैक वाली तो सिर्फ एक्स्ट्रा लेना है ऊपर की तरफ और सिंपल कट हो जाएगी। अब हमने यहाँ से आर्म होल की शेप लगानी है, तो आर्म होल की शेप हम सेम वैसे ही लगाएंगे। यहाँ से हम, ये होता है हमारा फ्रेंच कर्व, इसकी हेल्प से हम इसको मिला देते हैं। ये हमारी बैक पार्ट की शेप हो गई है, यहाँ से ये बैक पार्ट की हमारी शेप हो गई। अभी हमने फ्रंट आर्म होल की शेप लगानी है, कटिंग हम बैक पार्ट से ही करेंगे। वैसे इसमें आर्म होल में हम डर्ट डालते हैं, और आर्म होल में डर्ट हम इसलिए डालते हैं कि यहाँ पे झोल वगैरह ना आए, कुछ भी झोल वगैरह ना आए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है वो डर्ट हम आर्म होल में ही डालें, हम वही डर्ट साइड में भी डाल सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट समझ आया सबको, तो आपने ऐसे ही फिटिंग देनी है और सिंपल कुर्ती के जैसे हो गया ये। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। एक बार फिर से हम साइज चेक करेंगे। हमने साइज लेना है 12.5, 12.5 की जगह पे 13 हो जाए चलेगा, क्योंकि हमें तो स्ट्रेट देखना है फैब्रिक को। यहाँ से 13 ले लेते हैं, क्योंकि उसमें जब हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया तो उससे कम रह गया, 1 इंच रह गया साइड में, तो यहाँ हम 13 इंच ले लेते हैं। यहाँ से जब आप एक बार इसको बिछा देते हो तो ऐसे खींच के बिल्कुल देखा करो आपका फैब्रिक सीधा बिछा है कि नहीं। ये हमने बैक पार्ट के लिए
ऐसे फैब्रिक को बिछा दिया। अभी हम फ्रंट पार्ट को वैसे ही ऊपर की तरफ रखेंगे, थोड़ा नीचे खिसका के रखेंगे। अब यहाँ से हमने ये पीस ऐसे कैसे सीधा करके बिछा ले, इसको हम सीधा करेंगे। हमने इनर बिल्कुल सेम ही कट करना होता, चाहे नेक में, मेन फैब्रिक के नेक में कितनी बड़ी भी डर्ट डालनी हो, इसमें हमें कोई झोल वगैरह नहीं करना। अब यहां से हम सेम इसी तरीके से निशान लगा देते हैं, बिल्कुल सीधा। चाहे डीप नेक भी है, आपको ये चीजें बढ़ानी ही पड़ेंगी। अब यहां से हम पूरे पीस को इक्वल सेम वैसे ही कट कर देते हैं। अब जैसे कि एक चीज और बताते हैं आपको, अभी हमने इसलिए कट नहीं कराया क्योंकि स्टार्टिंग में जितनी ज्यादा लूजिंग रहेगी ना आपकी, आर्म होल टाइट नहीं होना चाहिए, ढीला रहेगा, एक मौके चलेगा। लेकिन जब आगे आप काम करोगे ना, तो आपका आर्म होल जैसे कि यहाँ से एक्स्ट्रा होने की वजह से बढ़ रहा था आधा इंच, तो आप उसको बढ़ाओगे नहीं, क्योंकि लूजिंग तो हमें यहाँ पे चाहिए ना। आर्म होल वाली शेप तो हमारी 18 इंच की है, वो तो 18 इंच की रहेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको 18 इंच का ही पूरा करेंगे। लेकिन जो मैं करूंगी वही आप करोगे। अगर मैंने इसको फिर वापस से सेट करने की सोची ना, तो आप भी सेट करोगे, उससे आपका आर्म होल टाइट रह जाएगा। तो आगे फ्यूचर में आप अपने आप सेट कर पाओगे। लेकिन अभी अगर थोड़ा बड़ा रह रहा है तो बड़ा ही रख लो आप, छोटा नहीं होना चाहिए। अब फ्रंट पार्ट की छटाई कर देते हैं। अभी आपने एक चीज नोटिस किया है कि हमारा शोल्डर पीछे का नेक के अकॉर्डिंग छोटा होगा। ये फ्रंट पार्ट की हमने छटाई की, ये तो हमने 6.5 का ही लिया, अभी छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार शोल्डर को माप लेते हैं। यहां से आप अलग भी कट कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए। अब हमारा शोल्डर कितना आएगा, फिर भी समझना है कितना है, तो हम क्या करेंगे, वापस से 7.5 पे एक निशान लगाएंगे। 7.5 पे एक निशान लगा देते हैं। उसके बाद ये सीधा हो गया यहां से। अब हमारा नेक जो बैक का है ना, वो कितना है, 10 इंच का, और 10 इंच में हमें माइनस कितना करना है, 1.5 इंच। तो हमारा जो शोल्डर रहेगा वो 6 इंच का रहना चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है 6 इंच का होगा। अब जो यहां से ये पीस है ना हमारा, इसको हम ऐसे में सेव देते। जब इतना हम कर देते हैं, तो उसके बाद हमने आर्म होल फिर से मापना पड़ेगा, क्योंकि ये बढ़ गया, तिरछा हो गया, तो ये आर्म होल हमारा बढ़ गया है। तो यहां से हम एक बार फिर से माप लेते हैं कि 10 इंच से जितना भी एक्स्ट्रा जा रहा है उसको हम ऊपर से उड़ा देंगे। तो अब हमें इतना सा चाहिए था, ये तो अंदर शोल्डर आने की वजह से बढ़ गया, तो जितना भी बढ़ा है उसको हम उतना ही कम कर देते हैं, सब जगह से इक्वल। तो ये हमने जो बढ़ गया था वो कम कर दिया। अभी हमारा इतना ही एक्स्ट्रा जा रहा, फ्रंट का शोल्डर बड़ा है और बैक का छोटा है। जब हम नेक बनाएंगे, स्टिचिंग करेंगे, तब ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो बाकी ये भी हम बाद में ही करेंगे। एक बार हम मेन फैब्रिक भी कट करके दिखा देते हैं। जब आप मेन फैब्रिक कट करो तो आपके ये कट लगाने कंपलसरी है, या आपने कट लगाने ही लगाने पड़ेंगे, ये याद रखना। नीचे की तरफ आपने लगाना है 1.5 इंच पे कट, 1.5 इंच पे। एक बार ये भी निशान लगा देती हूँ, फिर लेना। ये 1.5 इंच पे फोल्ड होगा आपका पीस, तो आपको ये छोटा बड़ा लेना ही है, यानी कि बैक नेक के अकॉर्डिंग बैक शोल्डर और फ्रंट नेक के अकॉर्डिंग फ्रंट, ठीक है। स्टिचिंग के टाइम पे सारे डाउट दूर कर देंगे आपके। तो यहां से हम इसको एक बार साइड करते हैं, मेन फैब्रिक उठाते हैं। अभी हमारा जो फैब्रिक है ना, ये जुड़ा हुआ है। कई फैब्रिक तो ऐसे आ जाते हैं, बीच से कट होके आते हैं, अलग अलग ही ऐसे जुड़ा हुआ आता है, थोड़ा उसको हम फाड़ते हैं और अलग हो जाता है। अब हम इसको कैसे कट करेंगे वो समझ। हमने नेक मापना है पहले, कि हमारा नेक जो 7 इंच का बनाना है वो बन रहा है कि नहीं। तो हमें चाहिएगा यहाँ से 7.5 इंच, आधा इंच मार्जिन का, और 7 इंच ये रेडी हो जाए। तो हमें यहां तक का साइज चाहिए कम से कम। अब हम इसको एक बार फोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा कट ऐसे ही लगा लेंगे, उसके बाद देखते चलेंगे। उसके बाद आपने ये बिल्कुल सीधा कर लेना है, यानी कि जहां पे आपका ये पीस सीधा कट हो, तिरछा ना जाए, वरना ओके। इसको हम साइड कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब जब हम इस तरीके का पीस कट करते हैं, हालांकि आप बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल फैब्रिक पे बनाना,
क्योंकि अभी आपका बेस ही नहीं कंप्लीट हुआ है। ये तो आगे आगे हमने सोचा चलो ये ले लेते हैं। अब बिल्कुल इक्वल फैब्रिक लेना। अब हम इसको कैसे फोल्ड करेंगे, देखो हमें कैसे पता चले कि इसको हम कहां से कैसे फोल्ड करें। इसका सेंटर चेक करना है। इसका सेंटर हमारा हो गया ये। उसके बाद यहां से हम चेक करेंगे इसको खींच के कि ये सीधा कहां पे जा रहा है। ऐसे यूरेब ना आए जब हम इसको खींच के देख रहे हैं, क्योंकि इसका सेंटर वैसे नहीं देख पा रहे हम। अब यहां से इसको ऐसे लेके जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट। हमारा फैब्रिक इधर से उधर हो जाए बट डिजाइन टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इसको जब मैं ऐसे देख रही हूँ ना, तो मैं एक चीज और नोटिस कर रही हूँ कि ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपको दिखाई देते हैं, अगर ऐसे कर रही हूँ तो इसमें कान आ गई है, इस तरीके से इसमें कान आ रही है। ये डिजाइन भी हमारा जो नेक का है, ये भी पॉइंट जो सेंटर में आना था वो सेंटर में नहीं आ रहा है। तो हम बिल्कुल सेंटर मिलाने के लिए इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। उस टाइम पे अगर आपका नीचे का बॉर्डर भी मैच हो रहा है तो आप जरूर कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो वो चलेगा। ओके, इसको हम ऐसे सीधा खींच के रखेंगे थोड़ा टाइट, और फिर इसको ऐसा बिछा देते। जब आपका इस तरीके का फैब्रिक हो ना, एक तो आपने पूरा पूरा पीस नहीं कट करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करना है, ताकि इनर वाली क्रीज को सही सेंटर से मिला के फिर उसको स्टिच कर पाओ। अभी मैं इसको एक बार ऐसे भी खींच के देख रही हूँ कि ये सीधा है या थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है। ऐसे नेक की तरफ हाथ रखेंगे और इसको चेक करेंगे। आप कोशिश करना कोई कॉटन का ही फैब्रिक ले लेना। ऐसे में तो आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके इस तरीके के पीस आपसे स्टिच होंगे। तो हल्की सी प्रेस लगा लेते हैं एक बार। ओके, अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट है हमारा, उसको इसके ऊपर रखते हैं। हमने नेक का साइज चेक ही कर लिया था, फिर भी एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे कि हमें कितना साइज चाहिए। यहां से हमें 7.5 चाहिए, तो हमारी ये लाइन होगी सीधी। एक बार सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहां से ये लाइन हमारी सीधी होगी। हमने इसके अकॉर्डिंग ही शोल्डर रखना है फ्रंट पार्ट को। अब यहां से इसको ऐसे में रखेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेके चलेंगे। जब हम इस पे कच्ची सिलाई लगा देंगे, उसके बाद इसको सेट कर लेंगे अच्छे तरीके से। अभी मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले रही हूँ, बिल्कुल फिनिशिंग से कट नहीं कर रही हूँ इसको, क्योंकि क्या पता हमारा नेक टेढ़ा हो रहा हो थोड़ा बहुत। हमारा जो मेन इनर है वो बिल्कुल परफेक्ट कट हुआ है, तो हम मेन फैब्रिक को थोड़ा बड़ा छोटा ले सकते हैं। अब इसको एक बार साइड कर देते हैं, एक दो कट लगा लेते हैं। ये कट लगाना कंपलसरी है, आप सिंपल सूट पे कट कर रहे हो तो भी, ताकि आपको हिप और ये कट आपस में मिल जाए। अभी हम बैक पार्ट कट करेंगे। अभी जैसे कि बैक पार्ट में आप देखोगे ये फ्लावर, इसमें आप इसको कहीं से भी नहीं निकाल सकते। इसमें ये पीस आपको ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा, जैसे फ्रंट में गया था, और ये बिल्कुल सेंटर में लेना पड़ेगा। ऐसे स्लीव ज्वाइंट वाली बनेगी, स्लीव साइड से निकल जाएंगी, ज्वाइंट वाली बनेगी। लेकिन डिजाइन को हम इधर उधर नहीं कर सकते, वरना ये हमारा जो बैक पार्ट है वो अलग ही डायरेक्शन में दिखेगा, और बल्कि ये बनना चाहिए था ऐसे, और फ्रंट के जैसे ही बनना चाहिए। ये फ्लावर को हम सेंटर में ले लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको नोटिस करनी पड़ेंगी कि आपका डिजाइन कहाँ से कहाँ पे मैच हो रहा है। बाकी ये टॉपिक आपका आपके आगे जब कभी क्लाइंट आएंगे तब आएगा, तब तक आप एक बार हल्के कपड़ों पे बनाना। ओके, अभी हम एक बार बैक पार्ट रख लेते हैं। इसमें भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलेंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये फैब्रिक ऐसा भी ना हो कि आपका यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाए, तो हर चीज आपको लेवल में देखनी पड़ेगी। एक बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके कट कर रही हूँ मैं। यहाँ से ये कट से कट मिला लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अभी जो आप कह रहे हो कि स्लीव्स किस में से बनेंगी, तो इस फैब्रिक में से अलग है फैब्रिक स्लीव्स का। ओके, तो इसमें से हमारी स्लीव्स बनेंगी, और स्लीव्स का हम इनके सेंटर में हम सिंपल सा डिजाइन कैसे बना लेते हैं वो आपको दिखाएंगे। सेंटर में जिसमें ज्वाइंट आता है तो सिंपल बहुत ही जल्दी में एक डिजाइन बन जाता है जो खूबसूरत भी लगता है। तो 2 पीस हमारे फ्रंट के साइड से बचे हैं और 2 बैक के साइड से, इसमें से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। तो इसकी कटिंग हम आपको कल जब स्टिच करेंगे तब समझा देंगे। अब इतना ही, ठीक है? समझ आया सबको? कुछ कुछ, बहुत ज्यादा ना आया हो चलेगा, लेकिन कुछ कुछ तो समझ आया होगा। ओके, तो चलिए आप सारे के सारे कोशिश करना,
प्रैक्टिस करके देखना, कटिंग करके देखना, और सिलाई में कुछ भी गलत नहीं होता सच्ची में। अब एक बार कटिंग जरूर करके देखना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी अगेन, थैंक यू भाई बच्चों।